नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है, क्यों लिया है भाई, तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कल परसों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक बहुत बड़ा फैसला किया था। ठीक है, फैसला क्या था कि भाई जो भी देशवासी हैं थोड़ा सा फ्यूल को कम करें। तो इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर एक तो कॉन्वॉय जो यूपी मिनिस्टर्स के काफिले चलते हैं ना पूरे के पूरे, उनमें 50% की कटौती कर दी है। साथ ही साथ लोगों से आग्रह किया कि भैया आप लोग वर्क फ्रॉम होम करना चालू करें। ये देखिए, वर्क फ्रॉम होम इन नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ एंड ऑफिसेस सून। तो एक तरीके से ये आहट है, पहला स्टेप है लॉकडाउन लगने का यूपी में। तो गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में वर्क फ्रॉम होम जल्दी ही शुरू होगा। आप इनमें से मुझे कहां से देख रहे हो ये जरूर बता देना भाई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लेटेस्ट एडवाइजरी WHF नो व्हीकल डे, और साथ ही साथ एक नो व्हीकल डे भी इन्होंने बना दिया है कि इस दिन कोई भी व्हीकल बाहर नहीं चलेगा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे। इस तरीके से ये सारी चीजें यूपी में होने वाली हैं, याद रखिएगा। आप अगर गाजियाबाद, नोएडा कहीं पे भी निवास करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम आपको करना ही करना है एनी हाउ, और ये एडवाइजरी पूरी तरीके से जारी की जा रही है। नाउ आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटेड फ्यूल, तो उन्होंने बोला है कि भैया वेस्ट एशिया क्राइसिस है। जैसे कि हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इंडिया नहीं कर पा रहा है, और हम अपने ऑयल के लिए 80 to 85% डिपेंडेंट है बाहर से। जो ऊर्जा है वो 80% हम आयात करते हैं दूसरे देशों से। अब चूंकि क्राइसिस है तो हमारा नहीं आ पा रहा है ऑयल। प्लस इंडिया इज हाईली इंपोर्टेड डिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि 85%। यहां पर आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, हायर इन्फ्लेशन, इसके चांसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है ना ऑयल की, तो कॉस्टियर ऑयल हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी आ रहा है इसकी वजह से मार्केट में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि हमें एक आर चाहिए भैया, जहां पर आप मेट्रो का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। और यही नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, कई ऐसी प्रणालियां विकसित की जो देश हित के लिए आवश्यक है। अब हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा मतलब हो जाता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, यूपी में शुरू हो चुका है, यूपी से शुरुआत हो चुकी है, पूरे भारत में धीरे धीरे देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी ने जो अपील की थी, क्या अपील करी थी, तो 7 अपील उन्होंने काफी बड़ी बड़ी करी थी, जिनमें से एक ये था कि भैया आप लोगों को क्या करना है, गोल्ड बाय नहीं करना है। भले ही वेडिंग सीजन हो, आप लोग गोल्ड मत बाय करो। दूसरा उन्होंने बोला कि आप लोग अब्रॉड ट्रेवल को थोड़ा सा कम कर दो, जिससे कि जो डॉलर है और जो वो मेंटेनेंस हो जाएगा थोड़ा सा। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि आपको प्रायोरिटाइज करना है अपना वर्क फ्रॉम होम। रिड्यूस ईडेबल ऑयल कंजम्पशन, क्योंकि ये भी तो भैया बाहर से ही आता है। वहां पर बोला है कि आप जो ईडेबल ऑयल है वो भी कम यूज करें। रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजप्शन, इसलिए आप मेट्रो का यूज करें। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करनी है ताकि पेट्रोल वगैरह ना भराना पड़े। इन्होंने बोला है कि भैया आपको केमिकल फर्टिलाइजर, डोमिनो इफेक्ट के बारे में बात करी थी हमने कि भैया कैसे इस ऑयल से ये फर्टिलाइजर तक प्रॉब्लम पहुंच गई। बिकॉज देखो ऑयल नहीं आएगा, बहुत सारा सामान जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल की वजह से वो रुकेगा। तो अदर जो खाद्यान्न सामग्री हो जाता है, फर्टिलाइजर होता है जो हम बाहर से मंगाते हैं, तो वो भी हमारा महंगा होगा। दैट इज कॉल्ड द डोमिनो इफेक्ट। इसको इन्होंने बोला है कि भैया कम करो। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आप लोग क्या करो, अपने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाओ। प्लस बोला है कि मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करो। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 दिन वीक में आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। गो डिजिटल एंड गो पेपरलेस, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, सेमिनार, वर्कशॉप सब घर से बैठ के करिए। नो व्हीकल डे, वंस इन अ वीक, पूरे दिन कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, जिससे एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, ट्रैफिक भी हमारा ठीक होगा। प्लस बोला है चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मेट्रो, आपकी यूपी की बसेस, PNG, क्लीन, अफोर्डेबल, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। ये यहाँ पर बोला गया इनके द्वारा। तो इससे होगा क्या कि भैया अगर मान लो 50% आपने कॉन्वॉय कम किया है, नो व्हीकल डे मना रहे हो, तो ऑफकोर्स बहुत सारा जो हमारा ऑयल एक दिन का है, ऊर्जा जो एक दिन की है वो बचेगी, और प्लस एनवायरनमेंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। साइकिल, कार पुलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की बात कही गई है। आगे बात करेंगे आर्थिक और वैश्विक मंदी का क्या प्रभाव है। इससे होगा ये कि महंगाई, जो ईंधन खपत है वो हमारी कम होगी, महंगाई को थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, यानी कि इन्फ्लेशन इससे कम की हो सकता है। पर्यावरणीय लाभ ये होगा कि भैया एक तो हमारा डॉलर बचेगा, प्लस जो प्रदूषण फैलता था वो भी कम होगा। क्यों जरूरी हो जाता है ये फैसला, तो वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हो रहा है, उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहा है। प्रेजेंट समय में अगर बात करूं ना, तो एक जो बैरल आपका ऑयल का है ना, वो मिल रहा है $105 में
पर बैरल $105 का, जो कभी इससे पहले होता था 60, 70, वो अब 105, 150 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। Why these decisions are necessary? तो राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया, इंपोर्ट ऑयल लार्ज पोर्शन, साथ ही साथ डीजल, LNG, PNG बचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम लोग अब क्या कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे? भैया हम लोग यहाँ पर कार पूलिंग अपनाएं, मेट्रो और पब्लिक चीजें अपनाएं, साइकिलिंग, वॉकिंग करें, एक दिन छुट्टी ले, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राथमिकता दें, ईंधन की खपत कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स करें, यही हम कर सकते हैं और इससे हम अपने देश को बचा सकते हैं, देश हित में काम ले सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।